मैं अपने लीगल ब्रांच मिनिस्ट्री के चेयरमैन जनाब जोजन विलियम साहब की जानिब से अपने सीनियर पासपोर्ट की जानिब से ये बड़ा फख्र महसूस करता हूँ मुझे स्टेज पे आने की दावत दी। दो कलमे जो पढ़े गए हैं इसमें भी मोहब्बत का इज़हार किया जाता है। हम पढ़ेंगे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आपको पता है कि ये जो कलमा है जो माफी का कलमा पढ़ा गया इसमें भी यही इज़हार हुआ है कि यीशु ने उसको माफ किया। और दूसरा कलमा जो निजात का पढ़ा गया उसमें जब डाकू ने इकरार किया तो यीशु ने उसको भी माफ किया। वो भी दलील देता है कि उसमें भी मोहब्बत है। ये कलमा जो मोहब्बत का कलमा है ये दिन के टाइम में पढ़ा गया और दिन की रोशनी में पढ़ा गया। और ये इस वक्त में क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। पहले कलमे में यीशु मसीह ने अपने मुंह से फरमाया जब वो सलीब पर जान दे रहे थे, जब वो जान कुनी के आलम में थे, जब वो दुख में थे, जब वो तकलीफ में थे, उनका खून बह रहा था। वो दुख में ये भी फिर कह रहे थे कि ऐ बाप इनको माफ कर। ये इसकी मोहब्बत की, ये उसकी मोहब्बत की निशानी है। पहले और दूसरे कलमे में हम देखते हैं इनफरादी और हर माफी को जारी कर रहा है। ऐसे डाकू को माफ कर रहा है जिसने बहुत गलतियां की, बहुत गुनाह किए। फिर जब उसने इकरार किया तो यीशु ने उसे कहा आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है के वक्त उसको बता दिया गया कि जो माँ के पेट में फरिश्ते ने उसको पैगाम दिया कि तेरी जान तलवार के साथ छीनी जाएगी और तेरा बेटा कुर्बान होगा, तेरा बेटा बहुतों के लिए जान देगा। और उसकी माँ को याद था कि मुझे पैगाम मिला था कि वो जो कहती है कि मेरे बच्चे की उम्र दराज हो, मेरा बच्चा मेरे सामने हो, लेकिन खुद वो अपने आप को पेश करेगा, खुद कुर्बान होगा और बहुतों के गुनाह के माफी के लिए वो अपने आप को दूसरों की बरकत के बैस बनेगा। वो माँ पहले ही जानती थी कि मेरे बेटे के साथ क्या होगा। वो सारी हैं उनको इस पर दुख समझ सकती हैं कि आपके बच्चे को जब थोड़ी सी तकलीफ होती है तो वह कहती हैं कि ये तकलीफ मुझे हो जाती, मगर वो उस हालत की माँ पर गौर करें जो सलीब उठाए जा रहा है और माँ उसके साथ साथ चल रही है और उसके दुख को देख रही है, वो उस तकलीफ को देख रही खुदा की वफादार है। क्योंकि उसको पता है कि ये चुना इसीलिए क्या है। इस वर्ष से जब पढ़ते हैं मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19 बाब और 26-27 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु ने अपनी माँ और उस शरीर को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देख तेरा बेटा ये है और उसी वक्त से वो शरीर उसे अपने घर ले गया। ये कलमा मोहब्बत का है जो माँ अपने बेटे से करती है, जो बेटा अपनी माँ से मोहब्बत का इज़हार करता है, जो साथ अपने शरीर अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है। और वो जो उसका शरीर जब यीशु सलीब पे थे तो उसके नीचे जो उसकी औरतें थी, मुकद्दसा मरियम थी, सलोमी थी, मरियम मगदलीनी थी, उसका शरीर जो एक में बहुत शरीरों में से छोटा था यूहन्ना रसूल वो भी उसके साथ था। तो जब वो देखता है कि वो जो उसकी माँ उसको देखती है कि मेरा बेटा बहुत कर्म की हालत में है, वो जानशानी में है, तो वो देख रही है, लेकिन वो किसी चीज का बाइबल कहती है कि माँ खुदा से किसी चीज का गिला नहीं करती। फौत हो गया था और उससे यीशु के बहन भाई और भी थे। जब यीशु सलीब पे था तो कोई उसका दोस्त, कोई उसका शरीर उसके पास नहीं था।
वो भी लोग नहीं थे जिन्होंने उसके रास्ते में कपड़े बिछाए, वो भी लोग नहीं थे जो उसके साथ मरने जीने की कस्में खाते थे, लेकिन वो उसका वो एक भी यूहन्ना मुकद्दस जो था उसके साथ था। तो जब उसने अपने खानदानी जो फर्ज था उसको भी पूरा किया, उसको पता था कि मैं तो आसमान पे चला जाना लेकिन मेरी माँ का क्या बनेगा। तो फिर उसने अपने शागिर्द को बोला कि उसने अपनी माँ को बोला कि ये तेरा बेटा है। तो फिर वो शागिर्द जब तो अपनी माँ को उसको पास ले गया, तो जो यूसुफ था, यूहन्ना रसूल था, वो उस में इसको यीशु मसीह ने हमारे साथ मोहब्बत की है, उसने हमारे लिए अपनी जान की गुवारा नहीं की। कोई दोस्त एक दूसरे के लिए जान नहीं देता, हमारा वो यीशु है जो हमारे लिए जान दे। कोई नबी पैगंबर किसी ने हमारे लिए कोई भी नहीं जान दे सकता, लेकिन हमारी क्रिश्चियनिटी में, हमारे मसीहत में ये है कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, हमें अपने खून से खरीदा। इसलिए मैंने ये वर्सेस को पढ़ा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा के इस तीसरे कलमा से पढ़े जाने से खुदा की बरकत हो। आमीन।